नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थे स्वाहाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्नां सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यम् अत्र वसतु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतभिः शुशोभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्ध्यादात्मनो माया यथा भाषो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्टुनु प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। तो आज दिन क्या है? नौमी। और भागवतम के दसम स्कंद के 28वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाते हैं। श्री शुकवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् अस्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयद्भृत्य
वरुणस्य असुरन्तिकम् अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टमोदकं निशि चक्रुषुस्तपश्यन्तः कृष्णरामेति गोपका भगवांस्तदृशस्य पितरं करुणाहृतं तदन्तिकं गतो राजन् स्वानां भयदो विभुः प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वा तदर्शनं महोत्सवः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज भागवतम शुरू करने से पहले भक्त भागवतम के लिए कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात सोच रहा हूँ बता ही दूं, क्योंकि दिमाग से निकल जाती है। बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो लोग बाग समझते नहीं हैं, समझना चाहिए। भक्त भागवतम खासकर जिन्होंने दीक्षा ली है और जिन्होंने अपने को भगवान का भक्त बनना, दास बनना स्वीकार किया है, जिन्होंने भगवत प्रेम प्राप्ति, आत्मा का ओरिजिन और आत्मा का पुनः स्थापन कहाँ पे होगा, ये सब बात जान चुके हैं, जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान आभास हो गया है। ज्ञान तो नहीं हुआ है, ज्ञान आभास हो गया है। ज्ञान होने का मतलब होता है परिवर्तन होना। ज्ञान तो हुआ लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको ज्ञान आभास कहते हैं। जैसे नाम कर रहे हैं लेकिन नाम से हमें परिवर्तन नहीं हो रहा है हृदय में, मन में, तो उसको नामाभास ही कहते हैं। तो जिनको ज्ञान आभास हो गया है कि हमको हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, भक्ति स्वीकार किया है, चाहे कैसे भी किया हो, गुरु बना लिए हैं, गुरु स्वीकार किया है, तो कुछ बात है जो सोच रहा था भागवत जी की प्रेरणा से पहले बता दूं, बाद में भूल जाते हैं। बता दूं या नहीं बताऊं? है, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। अच्छा। तो आजकल बहुत सारे भक्तों के मैसेज आ रहे हैं, मतलब कई भक्तों का आया, महाराजाओं का। हर दिन दो चार फोन आ ही जाते हैं, मैसेज आ ही जाता है कि प्रभु जी बीमार हैं, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो प्रॉब्लम है। ये कोई बहुत बूढ़े बूढ़े बोले तो सही है, लेकिन जवान भक्त जिनकी आयु हुई 50 साल 55 साल भी नहीं हुई है, कुछ तो 45 साल भी नहीं हुआ है, कुछ के तो 35 साल भी नहीं हुए हैं, ये सब समस्याएं जो है स्वास्थ्य को लेकर के हो रहा है। और ये समस्याएं कम नहीं, बढ़ ही रहा है। इसके ऊपर विचार मन में ये आया कि बता दूं
वैसे समस्याएं तो बढ़ती रहेंगी। देखो, हमारे शास्त्र में, हमारे वैदिक जीवन शैली में स्वास्थ्य को कभी भी निग्लेक्ट नहीं किया गया है। समझ रहे? हमारे जीवन शैली में स्वास्थ्य को कभी निग्लेक्ट नहीं किया गया है, नहीं हमारे आचार्यों ने किया है, नहीं हमारे शास्त्र ने किया है, किसी ने नहीं किया है। तो कहते हैं स्वास्थ्य में फिर कैसे है? देखो, सबको पता है कि बीमारी वात की वजह से होती है। शरीर में कोई भी डिफिकल्टीज होगा वो वात की वजह से होगा। शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा, वात करता है। वात मतलब विंड, वायु। शरीर के अंदर वायु है, वो मोबिलाइज करता है ऑर्गन को काम करने के लिए, सभी अंगों को मोबिलाइज करता है वात। और वात की सूक्ष्म से लेके स्थूल गति होती है। जैसे नाक से हम श्वास लेते हैं, ये दिखता है, महसूस होता है, ये स्थूल है वात। लेकिन वात का सूक्ष्मतम प्रभाव शरीर पे ऐसा है कि हमारे सभी अंगों को कार्य करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए वात का बड़ा रोल होता है। जैसे हमारे गाड़ी में टायर है ना, टायर में यदि एयर प्रेशर बराबर है तो गाड़ी का एवरेज भी अच्छा आता है। लेकिन टायर में एयर प्रेशर नहीं है तो क्या होगा? गाड़ी का भी एवरेज डाउन हो जाएगा। नहीं, तो इसलिए टायर को बराबर फ्लैट रखो। है, चाहे वात गाड़ी में कहीं भी हो, जैसे वेंटिलेटर में क्या बोलते हैं उसको, रेडिएटर में हो, या आपका वो होता है ना जिसमें सफाई करते हैं, गंदगी लग जाती है, तो ऐसे शरीर के अंदर भी है वात। अच्छा, इस वात के लिए हमारे यहाँ पर जैसे ही द्विज दीक्षा होता है, हमारे वैदिक जीवन शैली में, ध्यान से सुनना, वैदिक जीवन शैली में द्विज दीक्षा होता है, द्विज दीक्षा। द्विज बनते हैं। द्विज का मतलब क्या होता है कि ब्राह्मणिकल दीक्षा होता है, मतलब गायत्री दीक्षा होता है। गायत्री का मतलब ही होता है प्राणायाम। गायत्री का मतलब होता है प्राण को पहले खोलना। प्राण कहाँ? हमारे शरीर में बहुत जगह प्राणिक स्थल है जिसको मर्म कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत जगह पे मर्म है। मर्म, जिसको मर्म चिकित्सा भी कहते हैं, उस मर्म के जगह पे प्राण छुपा हुआ होता है। जैसे भगवान ने पूतना का, जब पूतना के स्तन को पिया, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जिस जिस प्रकार से भगवान पूतना के दूध को पी रहे हैं, पूतना के सभी प्राणिक स्थल से उसके प्राण को खींच रहे हैं। तो हमारे शरीर में लगभग 108 प्राणिक पॉइंट है। प्राणिक पॉइंट कहते हैं जिसको आप मर्म स्थान कहते हैं। उस सब में प्राण है, जहां से वो ऑर्गन कंट्रोल होता है। और जब प्राण निकलता है तो उन जगहों से पहले प्राण निकलता है। हृदय धड़कना तो बाद में बंद होता है। हृदय धड़कना बाद में बंद होता है, लेकिन हृदय के धड़कने से पहले हमारे शरीर के जो मर्मा पॉइंट है, प्राणिक बिंदु है, वहां से प्राण निकलता है। और शरीर में जहां से प्राण निकलता है, वह ऑर्गन, वह संस्थान, वह अंग काम करना बंद करता है। तो मृत्यु से पहले ही यदि कोई अंग काम करना बंद करता है, इसका मतलब है कि वहां की प्राणिक लॉस हो गया है, वहां की प्राण एनर्जी खत्म हो गया है। जैसे किसी को किडनी नहीं काम कर रहा है सही से, मृत्यु के समय नहीं है, 50 साल 45 साल की आयु है, लेकिन फिर भी अगर किडनी काम नहीं करे, इसका मतलब है कि वहां की प्राणिक जो वायु है वो सही नहीं है ना। किसी का लीवर है, किसी की किडनी है, किसी का पेनक्रिया है, किसी की किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का एड्रिनल है, किसी का थायराइड है, किसी का कहीं है। हमारे शरीर में मोर देन 108 प्राणिक स्थल है, और इन जगह पे प्राण होता है। और वो और जब प्राण वहां कमजोर हो जाए या प्राण खत्म हो जाए, मर्म खत्म हो जाए, तो उस जगह को क्या कहते हैं? डेड होना। इस वजह से किडनी काम कर नहीं करेगा सही से, लीवर काम नहीं करेगा सही से, पेनक्रिया काम नहीं करेगा सही से।
तो फिर वो जो प्राणिक जगह है, पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पर जाकर के कैसे एक्टिवेट रहता है? तो हमारे वैदिक कल्चर में जब बच्चा 5 साल का होता है या 6 साल का होता है, तो ये प्राणिक पोजीशन डेवलप होता है, विकसित होता है, और तब वहां से द्विज दीक्षा होता है, गायत्री दीक्षा होता है। गायत्री दीक्षा का मतलब होता है प्राणायाम। प्राणायाम करो और फिर गायत्री 10 बार करो, तीन संध्या, इसको संध्या कहते हैं। सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या। तो संध्या, गायत्री संध्या का मतलब ही था प्राण। आज भी साउथ इंडिया में जाओ तो लोग प्राणायाम करते हैं और फिर जाकर के गायत्री कर। अब प्राणायाम ना करे साउथ इंडिया में, लेकिन लोग बाग नाक को ऐसे ऐसे करेंगे फिर गायत्री करेंगे। कोई साउथ इंडिया से है यहाँ पे, हमें बता सकता है? अभी भी उन लोग का एक्टिविटी ऐसा होता है। नॉर्थ इंडिया में तो वो भी खत्म हो गया, लेकिन साउथ इंडिया के ब्राह्मण अभी भी वो कम से कम रिचुअलिस्टिकली ऐसे ऐसे करेंगे, है कि नहीं? और फिर प्राणायाम, फिर गायत्री करेंगे। तो गायत्री का मतलब ही होता है प्राणायाम करने के बाद गायत्री। अब हमारे यहाँ पे क्या हालत हो गया है, गायत्री एक एक रिचुअल्स हो गए हैं, मैकेनिकल हो गया है। गायत्री से पहले जो है ना, आदमी प्राणायाम करता नहीं है। प्राणायाम इसीलिए दिया गया था, त्रिसंध्या गायत्री प्राणायाम इसलिए दिया गया था। प्राणायाम के बिना गायत्री नहीं, गायत्री के बिना प्राणायाम नहीं, है कि नहीं? श्वास को गायत्री मंत्र के साथ लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ही गायत्री मंत्र है। गायत्री बिना श्वास का नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह था हमारे वैदिक जीवन शैली में कि कोई भी द्विज, कोई भी ब्राह्मण या ब्राह्मणिकल दीक्षित व्यक्ति 3 बार संध्या करेगा तो 3 बार वो 10-10 बार प्राणायाम करेगा। यही बात भगवान उद्धव को कह रहे हैं 11वें कैंटो में। उद्धव, प्राणवायु को तुम ठीक करो। कैसे? 3 बार 10-10 बार नाड़ी शोधन करके। और जब तुम 1 महीना करोगे, मासा नाम, 1 महीना के बाद क्या होगा? प्राणवायु नियंत्रित हो जाएगी। प्राणवायु नियंत्रित होने का मतलब है आपके शरीर में वात रोग नहीं होगा। पता नहीं ये सब चीजें क्यों नहीं समझ में आता है, ये कोई बताने वाला लोग नहीं है, है ना? अभी भक्ति विज्ञान महाराज को मैं यही सिखा के आया। भक्ति विज्ञान महाराज को प्रॉब्लम जो भी चल रहा है मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि बड़ा इम्प्रूवमेंट है। हमने कहा महाराज 1 महीने बाद सारी ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ कोई भी हो, अगर गायत्री दीक्षा नहीं भी है तो भी प्राणायाम करो। गायत्री दीक्षा है तो पहले प्राणायाम करके गायत्री करो। इससे शरीर के जितने भी अंग है वो एनर्जाइज हो जाएंगे। प्राणिक जो पॉइंट है, प्राणा स्थल है, मर्मा केंद्र है हमारे शरीर में, वो सब एनर्जाइज रहेगा। और ये सब उसकी वजह से ऑर्गन काम करते हैं। तो प्राण वायु से बीमारी होती है। अब वायु को नियंत्रण करने के लिए हमें 3 समय की गायत्री संध्या दी गई है। तो लोग मैकेनिकली क्या करेंगे, जनेऊ निकालेंगे, अपना चुपचाप जैसे तैसे बैठ के, श्वास पे कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, मन कहीं और भटक रहा है, और 10 बार गायत्री कर लिया, हो गया संध्या। भाई हमारे जीवन शैली में से एक भी पॉइंट निकाल दिया ना, क्योंकि हमारा वैदिक जीवन शैली शरीर के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, मन के लिए भी है, बुद्धि के लिए भी है, अहंकार के लिए, टू कंट्रोल माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस, ईगो एंड सोल। पूरा, कहीं से कोई कमी नहीं है हमारे वैदिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब यहाँ कॉन्कॉक्शन होता है, जब लोगों को नॉलेज कम होती है, और फिर पुअर फंड ऑफ नॉलेज प्रभुपाद जी कहते थे। अब प्रभुपाद जी ये सब थोड़ी ना सिखाने आएंगे। प्रभुपाद जी के पास इतना निट्टी ग्रिटी, प्रभुपाद जी क्या बाथरूम में पोटी साफ करना भी सिखाएंगे क्या? है नाक का वो भी करना सिखाएंगे? मर्म स्थान से गंदगी निकालना सिखाएंगे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी को इतना हायर पर्पस देना था, कृष्ण कॉन्सियसनेस एस्टैब्लिश करना था, इतना टाइम था प्रभुपाद जी के पास क्या कि हर एक चीज को साफ से निकाल के दें? साफ से निकाल के दे दिया, लोगों को इनिशिएट कर दिया भक्ति में। लेकिन भक्ति में मेन प्रॉब्लम आता है शरीर। शरीर ठीक रहता है तब तक तो बढ़िया है, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन शरीर खराब धीरे धीरे होने लग जाता है। कारण क्या है? 3 संध्या का प्राणायाम क्या, एक बार भी सही से प्राणायाम किया जाए। और प्राणायाम करने में जा क्या आ रहा है?
जो 10 जो मंत्र पढ़ते हो, श्वास लो, उस मंत्र के साथ पढ़ो, रोको, उस मंत्र के साथ 3 बार करो, छोड़ो, उसी मंत्र के साथ 4 बार करो। इस प्रकार से वापस जाओगे तो 10 हो गया गायत्री। भाई 2 बार 2 मंत्र के साथ लेंगे, 3 मंत्र रोकेंगे, 5 हो गया, 4 मंत्र छोड़ गए, 7 हो गया, 2 मंत्र बाहर छोड़ेंगे, 9 हो गया, वापस आएंगे, 14 हो गया। इस प्रकार से, इसलिए हमने देखा है कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम लोग भूलते हैं। इसलिए हमारे शरीर में प्राणायाम नहीं करने से हमारे शरीर के जो प्राणा स्थल है, मर्म केंद्र, ये मर्म केंद्र जागृत नहीं रहता है, डेड हो जाता है, स्लो हो जाता है, सुषुप्ति हो जाती है उस मर्म केंद्र का। अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मर्म थेरेपी मालूम है, मर्म चिकित्सा मालूम है। नेचुरोपैथी में मर्म चिकित्सा एक चिकित्सा है। आज की डेट में सबसे मर्म चिकित्सा का एक व्यक्ति बड़ा विद्वान है हरिद्वार में। उसके अलावा भारत में कोई नहीं मर्म चिकित्सा करने वाला। है डॉक्टर जोशी, हरिद्वार में है, मृत्युंजय मिशन करके है हरिद्वार में, उनके डॉक्टर जोशी हैं। वो गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो मर्म चिकित्सक हैं, बहुत लोगों को पढ़ाए सिखाए। लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि लोगों को करने नहीं देगा, बुद्धि को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करने देगा कलयुग, प्रॉब्लम ये है, और इससे समस्याएं बढ़ती है। इसलिए 3 बार नहीं, 1 बार आधा घंटा प्राणायाम करो और 10 मिनट 20 मिनट प्राणायाम करो, और इसका इफेक्ट ये नहीं कल ही पता चल जाएगा, पता तो खैर राहत मिलने लगेगा, लेकिन ओवर द टाइम वात को कंट्रोल कर देता है। भगवान कहते हैं उद्धव को 1 महीने में ही वात कंट्रोल हो जाता है। एकादश स्कंद में आप देखो, भगवान ने कहा है कि नहीं उद्धव जी को, एकादश स्कंद में पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग है? 1 महीने में वात कंट्रोल हो जाता है, जब वात से सारी बीमारी होती है। तो कितने बार हम ये सब बता चुके हैं, लेकिन क्या है, भक्त लोग सीधा फोन करते हैं, प्रभु जी ये दिक्कत हो गई क्या करें, वो दिक्कत हो गई क्या करें। उनको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का प्रोसेस नहीं चाहिए। समस्या क्या है मालूम है, भक्त लोगों को या किसी को भी सॉल्यूशन चाहिए, तुरंत ऐसा कुछ दे दीजिए कि सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन सॉल्यूशन के प्रति प्रोसेस नहीं करना, प्रोसेस में नहीं जाना, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। वी वांट रिजल्ट, है कि नहीं? रिजल्ट ऐसे थोड़ी नहीं होता है, प्रोसेस के साथ होता है। तो ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं इतने पोर्शन को कट करके एक वीडियो बना दूंगा, डाल दूंगा। ये मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने हमको फ़ोन किया या जो लोग हमसे मिलते हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं। तुम कितना भी खा लो, कितना भी बढ़िया पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्राणायाम नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? शरीर में समस्याएं रहेंगी रहेंगी, और ये वात रोग आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, समझे? और जब वात रोग डिस्टर्ब करेगा तो अंग काम करना बंद करेगा, अंग काम करना बंद करेगा तो बस माल फंक्शन, माल फंक्शन के बाद टेस्ट आएगा कि लीवर काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, प्रोस्टेट काम नहीं कर रहा है, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिमकाना, समझे? खैर, ये मैं बताना चाह रहा था कि प्राणायाम मतलब गायत्री और प्राणायाम दोनों अलग नहीं है। गायत्री दीक्षा वाले जान लो, गायत्री प्राणायाम दोनों अलग नहीं है। प्राणायाम के और गायत्री को और अलग कर दिया तो समझो कि किसी व्यक्ति से आत्मा निकाल लिया है। गायत्री से प्राणायाम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे पानी से उसकी शीतलता नहीं निकाल सकते हैं, बूढ़े से उसकी बुढ़ापा नहीं छीन सकते हैं, वैसे ही गायत्री से प्राणायाम नहीं निकाला जा सकता है। समझे कि नहीं? तो खासकर सेकंड इनिशिएटेड लोग देख जान समझ लें, खासकर गायत्री दीक्षा जिनको हुई है उनको ये सब समझना पड़ेगा। गायत्री सही से करो, प्राणायाम के साथ करो। अब देखो, संध्या जो होता है, संध्या संध्या होता है 48 मिनट का, 24 मिनट और 24 मिनट, सूर्योदय से पहले 24 मिनट, सूर्योदय के बाद 24 मिनट, ये 48 मिनट का संध्या काल होता है। 48 मिनट में
गायत्री तो हो जाता है 5 मिनट में। तो फिर 48 मिनट संध्या क्यों दिया? प्राणायाम के लिए दिया कि प्राणायाम करो थोड़ा सा, आधा घंटा प्राणायाम में टाइम दो और उसके बाद गायत्री करो। नहीं तो यहाँ पर इतना ही बताना था मुझे। आगे बढ़ते हैं आज की लीला में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो इसमें सोम विलोम करना ही है बस? ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, हमने कई बार बताए हैं क्लास में, अगर बाद में कभी बताएंगे तो आप आ जाना उसमें, ठीक है। आप कुछ भी करो, अभी फिलहाल कुछ नहीं मालूम तो लंबी करी सांस लो और छोड़ो आधा घंटे के लिए बस। मन ही मन जो है ना अपने मुंह को बंद करो, जीवा को चलाओ और सांस लो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आवाज नहीं निकलेगी, सिर्फ अंदर में टंग चलेगा और सांस ले रहे हैं और टंग के मूवमेंट कर हरे कृष्ण, दोनों नाक से सांस लो लंबी करी और फिर छोड़ो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 4 महामंत्र के साथ। अभी इतना ही करो, कुछ नहीं पता है तो इतना ही करो। और आपको गायत्री दीक्षा हुई भी नहीं है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि लंबी करी सांस लो, लिप्स क्लोज्ड रहेगा, टंग अंदर में हिलते रहेंगे। लंबी गहरी, जिनको गायत्री दीक्षा नहीं हुई है उनके मैं कह रहा हूँ, और लंबी गहरी सांस लो, महामंत्र करते रहो। 2 बार कम से कम करो, 2 बार खत्म हो तब तक फटाक से ले लो सांस, और सांस धीरे धीरे छोड़ो। 4 महामंत्र अपने जीवा को, टंग को इनसाइड द माउथ हिलाते रहो और 4 महामंत्र छोड़ो, बस इतना ही करो। दैट्स इट। टेक लॉन्ग डीप ब्रीथ, 2 महामंत्र क्विकली एंड देन स्लोली एक्सेल 4 महामंत्र। ये बंद रहेगा और अंदर में टंग हिलते रहेंगे, जैसे देखो आप देख रहे हो मुझे। थोड़ा मैंडिबल हिल रहा है ना, मतलब अंदर से मैं महामंत्र कर रहा हूँ और श्वास ले रहा हूँ। धीरे छोड़ो, तो हो गया आपका। जब तक गायत्री दीक्षा नहीं हुई है ऐसे ही करो। टेक लॉन्ग डीप ब्रीथ टिल 2 महामंत्र, एक्सेल 4 महामंत्र। भगवान कहते हैं करो 3 बार, 10-10 बार, ज्यादा भी नहीं कह रहे भगवान, 10-10 बार कह रहे हैं। वायु नियंत्रित हो जाएगी, वायु नियंत्रित हो जाएगा, मन नियंत्रित होगा, शरीर नियंत्रित होगा, शरीर के सभी अंग नियंत्रित होंगे, और जब सब अंग नियंत्रित होंगे तो आधी व्याधि दूर रहेगी। इसलिए ये सब व्यवस्था किया गया है, समझे। जी। चलो ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं। नहीं तो हैं? जी, टंग को आप करना हिला के करना है। अगर हिलाए नहीं उसको, खाली ऊपर तालू पे टच करके भी कर सकते हैं, अंदर टच करके खाली बोल कर हिला। बोलेंगे कैसे फिर? बोलेंगे, बोलेंगे कैसे? बोलेंगे कैसे? थोड़ा सा टंग अंदर भी इसलिए मूवमेंट करते हैं तब आपका ध्यान रहेगा, नहीं तो अगर मन ही मन करोगे तो मन चला जाएगा इधर उधर। इसे टंग को अंदर से हिलाने से महामंत्र पे ध्यान रहता है, नहीं तो मन ही मन करोगे तो मन तो ऐसे उड़ जाएगा, कहीं उठा के ले जाएगा आपको, पटक देगा कहीं और ले जाके, समझे। तो टंग को हल्का अंदर अंदर हिलाना पड़ेगा, सिर्फ टंग को ऊपर चिपका के नहीं करना है, चिपका के करोगे तो मानसिक हो गया, मानसिक कर नहीं पाओगे क्योंकि मन घूम जाएगा कहीं और। इसलिए टंग को हिलाते रहोगे तो महामंत्र पे मन रहेगा। श्वास लो श्वास छोड़ो। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं आज भागवतम में। अब मैं सबको कंपल्सरी म्यूट कर रहा हूं, हरे कृष्णा। तो नंद बाबा भी एकादशी करते थे, और नंद बाबा एकादश्याम निराहार समभ्य अर्च्य जनार्दनम अस्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जल विशत। नंद बाबा कार्तिक के ही शुक्ल एकादशी की उपासना किया करते। नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया, ये यही महीना था कार्तिक, और शुक्ल एकादशी जो अभी अभी एकादशी हम लोग कल करेंगे। आज क्या है? नवमी है, परसों क्या है? कार्तिक शुक्ल एकादशी है। कार्तिक शुक्ल एकादशी है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तो अगला एकादशी है, अर्थात कौन सी एकादशी? देव उठावन एकादशी को कहते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी। अभी तो कृष्ण चल रहा है ना जी, हैं?
अभी कार्तिक कृष्ण चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष है। हाँ कृष्ण पक्ष चल रहा है, दिनेश प्रभु सही कह रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी एक दिन व्रत किया, उपवास किया था, तो ये अर्थात देव उठावनी एकादशी जो अभी आएगा, अगला एकादशी, इस एकादशी के बाद एकादशी आएगा, उसका उपवास किया था नंद बाबा ने, भगवान की पूजा की। और द्वादशी के दिन क्या होता है, सुबह उठ के स्नान ध्यान करके पारण करना होता है। द्वादशी में क्या हुआ, उनको लगा कि समय जल्दी हो गया है, मतलब समय हो गया है अब नहाने धोने का, वो जल्दी उठ गए रात में, स्नान करने के लिए जमुना जल में प्रवेश किए। समय उठने का नहीं था, समय शायद विस्मृति हो गई होगी, जो भी है, तो उन्होंने गलती से जो है असुर बेला में स्नान कर लिया। देखो सुबह 3 से 6, 3 बजे से पहले जो होता है असुर बेला होता है, रात्रि के प्रदोष काल के बाद, और अरुणोदय काल से पहले के समय को असुर बेला कहते हैं। उसमें नदी में, तालाब में, कुएं में, बावरी में, पोखर में नहीं नहाना चाहिए। तो नंद बाबा जो है असुर बेला में ही चल दिए नहाने, 3 बजे से पहले पहले है। हाँ अपने घर में नहा सकते हो, अपने घर में क्या दिक्कत है, कुएं, तालाब और पोखर पुकर में नहीं नहाना चाहिए, अपने घर में तो नहा ही सकते हो, कि भाई देवे रात को 12 बजे बाथरूम गए तो नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चले गए नदी में स्नान करने। पहले के घर लोगों के पास घर में स्नान करने की व्यवस्था नहीं थी, नदी पोखर में जाते थे नहाने धोने के लिए, जंगल गए वहीं नहाया धोया, नदी में आ गए, है कि नहीं। तो नंद बाबा को पता नहीं चला कि ये जो है असुर बेला है, इसलिए वे रात के समय ही जमुना जल में घुस गए, समझे, रात के समय। और उस समय वरुण के सेवक घुस एक असुर जो है उनको पकड़ लिया, और पकड़ करके अपने स्वामी वरुण के पास ले गए। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज में हाहाकार मच गया, नंद बाबा गए लेकिन आए ही नहीं, सुबह हो गया, सब आए, नंद बाबा दंडवत, नंद बाबा दंडवत, नंद बाबा है ही नहीं। अरे नंद बाबा कहाँ गए भाई, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ है, तूने देखा नंद बाबा कहाँ गए, ओ सुनंद जी नंद कहाँ गए, ओ उपनंद जी नंद कहाँ गए। सुनंद खुद कह रहे हैं भैया नंद कहाँ गए, उपनंद जी कह रहे हैं भैया नंद कहाँ गए, नंद जी कहाँ गए, हल्ला हो गया। अब नंद कहाँ गए, सबने चारों तरफ देखा, नंद बाबा कुछ पता नहीं। नंद जी राजा हैं, प्राण प्यारे हैं अपने जनता पब्लिक के लिए, ब्रजवासियों के लिए। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप पुनः कृष्ण के पास आए, बोले हे कृष्ण, हमारे विपत्ति को, सभी प्रकार की विपत्ति को हरने वाले तुम ही हो, रक्षा करने वाले तुम ही हो। अब तुम्हारे ही पिता नंद बाबा हमें दिख ना रहे हैं, तुम ही नंद बाबा को ढूंढ के ला सकते हो, अपने पिता को तुम ही ला सकते हो, बलराम अब तुम दोनों का ही भरोसा है। सब कह करके रोने पीटने लगे। ऐसा नहीं है कि नंद बाबा भी बड़े, नंद बाबा बड़े प्रिय और प्रेमी थे ब्रजवासियों के, क्यों ना हो, पिताजी तो हैं, भगवान के पिता हैं, एक अच्छे राजा हैं, सूबे के बहुत ही लायक मुखिया हैं। नंद बाबा जैसे मुखिया होना बड़ा, भूतो न भविष्यति। सब रोने पीटने लगे, हाय हाय नंद बाबा कहाँ गए, हे कृष्ण हे राम, तुम जाओ नंद बाबा को ढूंढो लाओ, तुम ही कुछ कर सकते हो। है, कोई भी विपत्ति आए तो ब्रज में गोप गोपियां सब क्या करते, सब हाथ खड़ा करके भगवान के ऊपर समर्पित हो जाते। कोई विपत्ति आया, हाथ खड़ा कर दिया, हे कृष्ण अब तुम ही बचाओ, तुम ही लाओ, तुम ही करो, समझे, ऐसा होने लगा। तो अब हमारा क्या स्थिति है, देखो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हम लोगों को भी सबसे पहले बाहर, और पिंड मतलब अंदर, तो इन दोनों के प्रवर्तक, इन दोनों के नियंत्रक, डायरेक्टर भगवान कृष्ण स्वयं,
वरुण ने अपने लोक में देखा है भगवान को, भगवान की बड़ी पूजा की है, बड़े आदर सम्मान सत्कार से अपने को धन्य समझा है। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा है। इसके बाद भगवान से निवेदन किया है। वरुण ने क्या निवेदन किया है? भगवान से वरुण ने निवेदन किया है कि अद्य मे निभृतो देहो अद्यवार्थो अधिगतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवान वापु पारमद्दनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता मामकेन मूढ़ेनाकारवेदिना अनीतो अयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति ममाप्यानुग्रहं कृष्ण कर्तुम् अर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियतामेष पिता ते पितृवत्सल। वरुण जी ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, मैं वरुण होने का मेरा सफल हुआ मेरा जीवन, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हुई। वास्तव में चतुष्पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ नहीं है। भगवत मिलन, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति ही अंतिम पुरुषार्थ है, संपूर्ण पुरुषार्थ है। वरुण ने यही कहा कि आज मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हे भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला है, वे भवसागर से पार हो गए हैं। देखो, आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा, आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। आपके स्वरूप में माया नहीं है। भगवान के अलावा जितने जीव शरीरधारी है, सब में माया है नहीं। लेकिन यहाँ वरुण देव कह रहे हैं कि आपके स्वरूप में अलग अलग लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वेद कहती है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्तुभ्यम। तो बोले कि देखो, वेदांतियों ब्रह्म, वेदांती क्या है? तो ब्रह्म मानता है, वेदांती भगवान को ब्रह्म कहता है। तो वेदांतियों क्या आप ही ब्रह्म हो? भक्त ब्रह्म नहीं कहता है, भक्त भगवान कहता है। तो भगवान, भक्त के भगवान आप ही हो। और योगी लोग न ब्रह्म कहते हैं न भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं योगी लोग? परमात्मा है। तो योगियों के परमात्मा आप ही हो। हे प्रभु, मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ है, अज्ञान है, बेवकूफ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता, ये मेरा सेवक। और वो आपके पिताजी को लेके आ गया। इस गधे को पता नहीं कि ये नंद बाबा नहीं है, ये भैया आपके पिताजी हैं। इस अनपढ़ को पता नहीं था और आपके पिताजी को ले आया। लेकिन उसका अपराध मेरा ही अपराध है। आप उसको भी क्षमा करें और मुझको भी क्षमा करें। आप कृपा करके अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे गोविंद, मैं जानता हूं कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। भगवान जगत के लिए इतना प्रेम, जगत के प्रेमी हैं, तो अपने पिता के कितने प्रेमी होंगे बताओ? जो संसार से प्रेम करता हो वो अपने पिता को प्रेम, देखो मनुष्य ही ऐसा कर सकता है कि पूरे संसार से प्रेम करे और पिता से प्रेम ना करे। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। भगवान तो जो भगवान को नहीं पूछते हैं वो भी भगवान को प्रेम करते हैं, समझे? तो ऐसे में हैं, फिर से नेट चला गया यार, इसी वक्त नेट चला जाता है। हैं, नेट इसी वक्त चला जाता है, पता नहीं क्यों। नो वॉइस, नो वॉइस तो होगा ही।
और तो मुझे पता ही है, नो वॉइस है। हाँ, मिनट चला जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेट भी चला गया और ये भी चला गया, पता नहीं क्यों भाई। खैर, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्योंकि नेट चला गया था। आवाज आ रही है? नेट चला गया था हमारा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हमारे यहाँ से नेट डिस्टर्ब हो गया था। दिनेश प्रभु ओके है? ठीक है। अभी तक नहीं आ रही थी, अभी आने लगी प्रभु जी। हाँ, इंटरनेट इशू था, बट ठीक है, हमने दोबारा से कर दिया। तो बोले कि आप जो है, हे विश्व मोहन कृष्ण, आप अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं। आप मुझ दास पर कृपा कीजिए, गलती क्षमा कीजिए, गुस्ताखी माफ कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एवं प्रसादितः कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरं बंधुनां चावहन मुदम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए। ब्रजवासी भाई बंधु को आनंदित किया है भगवान ने। पुनः नंद बाबा को वापस लाए हैं। नंद बाबा ने वरुण लोक में अच्छा, अब देखो क्या हुआ। नंद बाबा जब वरुण लोक में गए तो देखा क्या? ऐश्वर्य, सुख संपत्ति को देखा। यह भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। नंद बाबा ने देखा कि वहां के लोग, उस लोक के लोग नंद बाबा नंद भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो कृष्ण के चरणों में सब झुक झुक के प्रणाम कर रहे थे। नंद बाबा को बड़ा विस्मय हुआ, ये मेरा बालक है या कोई है। वो ब्रज में आकर के अपने सभी जाति भाइयों को सुनाया कि क्या हुआ। जानते हो, हम चले गए, हम नहाने गए, हमको जल में से पकड़ लिया, जल में से पकड़ के ले गया मुझे एक वरुण लोक। वरुण लोक में कृष्ण आया। कृष्ण की तो बड़ी पूजा हो रही थी, लोग उसको बार बार प्रणाम कर रहे थे, बड़े सारे ऐश्वर्य धन संपत्ति से पूजा कर रहे थे। ये सब देख के जो है सभी सभी को आश्चर्य भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है। आश्चर्य के साथ आनंद हो रहा है। क्या हो रहा है? आश्चर्य के साथ आनंद हो रहा है सबको। ठीक है। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण तो वही स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने प्यारे गोपों की मन की इच्छा जान गए और उनको उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए सोचने लगे कि देखो, इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके नाना प्रकार की कामना और उसकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। संसार में जीव कर्म करता है अज्ञानवश। ज्ञानवश जो कर्म है वो क्या है? जो कर्म ज्ञानवश हो उसको क्या कहेंगे? हैं? भक्ति। भक्ति की जो क्रिया है, जो भक्ति योग है या क्रिया योग है, हैं? ये ज्ञान भरी है। लेकिन अज्ञानवश शरीर में ही आत्मबुद्धि करके नाना प्रकार की कामना और उस कामना को पूर्ति करने के लिए काम करता है। एक तो व्यक्ति अज्ञानतावश नाना प्रकार की कामना करता है। क्यों? अपने आत्मा, शरीर को ही आत्मा समझ बैठा है, इसलिए आत्मा को सुखी चाहिए, आत्मा को कंफर्ट, सॉरी,
शरीर को सुख चाहिए, शरीर को कंफर्ट चाहिए, शरीर को अपना अभिमान तुष्ट हो, अपना इज्जत बढ़े, अपना समाज में, रिश्तेदारों में, क्योंकि वो शरीर से ही सोचता रहता है। इसलिए वो नाना प्रकार के संकल्प करता है, कामना करता है, और फिर कामना को पूर्ति करने के लिए कर्म करता है। और फिर कर्म से क्या होता है? कर्म से क्या होता है? कर्म बंधन में फंसता है, और कर्म बंधन में फंसने से क्या होता है? कभी देवलोक में जाता है, कभी मनुष्य ही बनता है, कभी पशु पक्षी में जाता है, कभी ऊंची नीची योनियों में भटकता है, और क्या पता कर्म करते करते वो पाप कर्म भी कर बैठता है, तो पाप को भोगने के लिए फिर नरक में जाता है। पुण्य भी करता है तो स्वर्ग में जाता है, कभी मनुष्य ही बना रहता है, कभी भोग शरीर में जाता है, मनुष्य शरीर में भी भोग पूर्ति नहीं होती है तो अन्य पशु पक्षियों के शरीर में जाके भोग की इच्छा कामना को पूर्ण करता है। और इस चक्कर में ना जाने कितने योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने सोचा अपनी असली गलती तो कारण क्या है, क्यों भटकता है? गलती अपनी अपनी ही गलती है मनुष्य की। क्या है? असली गलती तो है कि आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यहाँ कह रहे असली गलती है कि आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। उच्चावचास गतिषु न वेदम स्वाम गतिम भ्रमण। तो इसलिए शरीर में आत्म बुद्धि नहीं करनी चाहिए, आत्म स्वरूप में आत्म बुद्धि करनी चाहिए। तो परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को माया अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। आचार्य लोग जो है जैसे जीव गोस्वामी और नरोत्तम दास, क्या बोलते हैं अपना, वैष्णव तोषणी या सरार्थ दर्शनी में इस बात को लिखा हुआ है कि जब भगवान के सखाओं ने भी और अन्य गोप ने भी जब नंद बाबा की बातों को सुना तो सब ने भगवान को कहा कि अरे कन्हैया हमको भी तो दिखाओ, नंद बाबा ने क्या देख के आया भाई, हमको भी तो दिखाओ। भगवान से सबने रिक्वेस्ट करने लगा हमको भी देखना है, हमको भी देखना है जो नंद बाबा देख के आए हैं। भगवान कहे चलो भाई अब इसके हृदय की इच्छा भी पूर्ति कर दें। तो भगवान ने क्या किया? भगवान अपने धाम दिखाए सबको, सभी गोपों को जो माया के अंधकार से ऊपर है। भगवान ने पहले क्या किया? माया से, अंधकार माया से ऊपर उठाने के लिए भगवान अपना धाम में सबको ले जाएंगे, परम धाम में ले जाएंगे। तो उससे पहले ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, पहले उसको ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया। भगवान ने पहले सभी गोपों को ब्रह्म साक्षात्कार करवाया हैं, और फिर समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसको देख पाते हैं ब्रह्म साक्षात्कार को हैं। तो जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। कहाँ ले गए? ब्रह्म हृदय में। और वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल के परम धाम का दर्शन कराया। ये ब्रह्म हृदय कहाँ है भाई? ढूंढो, ब्रज में ब्रह्म हृदय कहाँ है? वहां पे हमको भी डुबकी लगाने का है। ब्रह्म हृदय कहाँ है? तो अक्रूर ने जलाशय में जैसे भगवान को दिखाया ना, भगवान ने अक्रूर को जलाशय में जैसे अपना स्वरूप दिखाए, उसी ब्रह्म स्वरूप को भगवान ने गोपों को दिखाया, लेकिन कहां? ब्रह्म हृदय में। एक है कालिया हृदय, जहां कालिया रहता था। तो यमुना जी में कुछ जगह है जहां अलग अलग प्रकार के कुआं हैं यमुना जी के अंदर। तो जहां कुआं है उसको हृदय कहते हैं। हृदय मतलब कुआं। तो ये ब्रह्म हृदय कहाँ है? वो ढूंढो और वहां पे डुबकी लगाओ तो आपको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। गोपों को भगवान ने क्या किया? उसी ब्रह्म हृदय में सबको डुबकी लगवाया
और ब्रह्म हृदय में सब प्रवेश कर गए। तब जाकर के भगवान वहां से निकाल के परम धाम का दर्शन कराया। देखो बहुत सारे साधु लोग, अब तो नहीं, पहले के साधु लोग ब्रज में कहीं घूमने को जाता ना, और जहां कुंड दिखते, नदी दिखते तो पहले स्नान करते। आजकल नदी दिखती है तो हम हाथ जोड़ते हैं या नतमस्तक होते हैं, या बहुत कोशिश किए तो नदी में जा कर के थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लिया, इतना ही बहुत हो जाता है। लेकिन पहले नहीं, पहले के श्रद्धालु लोग जैसे ही जमुना जी देखे तो पहले नहाने की भावना, कपड़ा उतारा फट पहले नहाया। जो भी नदी दिखे पहले नदी में स्नान, जो तालाब दिखे तालाब कुंड स्नान। क्यों? पता नहीं किस कुंड में कहां से कौन, जमुना जी के कौन से घाट में ब्रह्म हृदय मिल जाए और डुबकी लगाते भगवान अंदर दिख जाए। ये भावना होती थी पहले साधुओं को। जैसे अक्रूर जी के उतरे रथ से नहाने के लिए, और वहीं पे भगवान देखने लग गए, ब्रह्म हृदय वहीं बन गया। अक्रूर घाट पे भगवान दिखे मतलब ब्रह्म हृदय तो वहां है ही, पक्की बात है। लेकिन दुख की बात क्या है मालूम है? इस पक्की बात में दुख की बात है कि अक्रूर घाट से यमुना जी बहुत दूर चले गए हैं। अक्रूर घाट अब बिल्कुल मंदिर वहां बन गया है, और यमुना जी अक्रूर घाट से दूर गए हैं। आप लोग अक्रूर घाट गए? कितने लोग गए अक्रूर घाट? जो अक्रूर घाट गया है वो हाँ लिखो, वरना चुपचाप बैठो। अक्रूर घाट कोई गया हो तो बताओ। तो अक्रूर घाट पे वाकई में ब्रह्म हृदय, भगवान वहीं ले गए होंगे सबको, सबको डुबकी लगाया, ब्रह्म साक्षात्कार कराया और फिर भगवान ले गए। क्योंकि अंधकार माया से भगवत धाम कोई नहीं जा सकता, ब्रह्म की प्राप्ति तो करनी पड़ेगी। ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म है, समझे? तो पहले लोग बाग इसलिए जब ब्रज में आते थे तो खूब जगह जगह पर जाके स्नान करते थे। कारण क्या था? कि पता नहीं कौन से कुंड में भगवान के दर्शन हो जाए, कौन से तालाब में, कौन से नदी के किस घाट पे भगवान के दर्शन हो जाए। वी नेवर नो, समझे? तो अब पहुंचे कौन? ये लोग कहां पर? वैसे अन्य ग्रंथों में बड़ा आनंद पूर्वक ये घटनाएं लिखी हुई है। सभी गोप जब पहुंचे सब परमानंद में मग्न हो गए भगवान के धाम में। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्ति होकर भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। सारे वेद मूर्ति होकर, अर्थात मूर्तिमान, लाइव है, व्यक्त रूप से, पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ वेदा। क्या देखा वहां? पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ वेदा देखा सबने, और सब भगवान कृष्ण का स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए हैं। चिंता मत करो, भागवतम के अंत में वेद की स्तुति भी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। वेद जो है स्तुति करती हैं भगवान की, वेद स्तुति, वो भी हम लोग पढ़ेंगे 10वें स्कंद में। तो ये सब गोपों ने भगवत धाम में जाकर के देखा। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं वहाँ पे, बहुत लीलाएं हुई हैं। जब गोप वहाँ गए तो गोप तो वैसे भी भगवान कृष्ण के साथ बड़ी उदंडता करते थे, है कि नहीं? कृष्ण के साथ चलना, कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाना, कृष्ण को खिलाना, कृष्ण के साथ कुछ भी करना, मजाक करना, कृष्ण को चिढ़ाना। अब वो गोप लोग वहाँ पे कृष्ण को जिस भाव से वो ब्रज में व्यवहार करते थे, भगवत धाम में वो व्यवहार करना अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वहाँ का रूल था, कोड ऑफ कंडक्ट था। अब वो गोप लोग सोचे, बताओ ये कृष्ण जो हमारे लिए ब्रज में सुलभ है वो यहाँ पे सुदुर्लभ है। यहाँ तो भैया कृष्ण से मिलने जाना संभव नहीं है, यहाँ तो चारों बगल से पहरेदारी है, स्तुतियां हो रही है, गायन हो रहा है, कोई कृष्ण के पास जा ही नहीं सकता है। सबको थोड़े दिन रहने में ही उबन हो गया। यहां हर दिन सुबह सुबह कृष्ण का दर्शन होता, पूरे दिन कृष्ण का संग रहता, 12 घंटे के लिए मौज मस्ती, खेलना कूदना। वहां तो कृष्ण के दर्शन लाले पर गए, न दिन न रात। सभी गोपों को अपने अपने ड्यूटी, अपने अपने कक्ष में बैठो, है ना।
तो इस प्रकार से जो है कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर गोप लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हे भगवान, चलो भैया हमको नहीं रहना है वैकुंठ में, भगवत धाम हमको नहीं रहना। वहां पर एक नोक झोंक भी हो गया, वहां के भगवान भगवत धाम वासी से गोपों का थोड़ा सा नोक झोंक भी हो गया कि नहीं हम तो कृष्ण के पास जाएंगे, नहीं जाना है तुमको। अभी कृष्ण ये अभी उनकी पूजा हो रही है, अभी उनकी स्तुति हो रही है, अभी कृष्ण यहाँ बैठेंगे, वहां बैठेंगे, वो कोई कृष्ण से मिल ना पाए। सभी गोपों ने कहा कि भैया हमको तो जाने दो नीचे, हमको नहीं चाहिए भगवत धाम, हम तो नीचे वाले कृष्ण से ही खुश हैं। सब ने यहाँ पे पहले यहाँ पे बोला कि हमको देखना है, नहीं कन्हैया हमको तुम्हारा धाम देखना है। भगवान धाम में ले गए तो नहीं कन्हैया अब हमको अपने धाम में जाना है, छोड़ो हमको ब्रज धाम जाना है। लो ये हाल जीव का है ना। तो भगवान वापस फिर ले आए सबको ब्रज में। अब जब ब्रज में आए तब गोपों ने गुनगुनाने लगे, ब्रज त्यज बैकुंठ न जाऊं। समझे, सब गोप एक साथ बोलना ना, अब ब्रज को त्याग करके मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। समझे, सबको समझ में आ गया जो ब्रज में आनंद है वह आनंद वैकुंठ में नहीं है। और जो ब्रज वृंदावन धाम ये है, यही ब्रज वृंदावन धाम वो है। यहाँ के ब्रज वृंदावन में और वहां के ब्रज वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं ब्रज वृंदावन में आकर के इस संसार में हूं, तो वो ये भेद बुद्धि है। वास्तव में इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। ये वृंदावन माया जनित वृंदावन है, अर्थात माया ने इसको कवर किया हुआ है, इसलिए मायावियों को इस वृंदावन में माया ही दिखेगा। लेकिन जिनको भगवान ने वो प्रेम चक्षु दे दिया है, वो इस वृंदावन धाम को भी वही वृंदावन धाम देखते हैं, कोई अंतर नहीं उसके लिए। इस वृंदावन में आने के बाद और किसी वृंदावन में जाने की इच्छा आपको हुई नहीं, होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर का जो वृंदावन है वो वही है जो ये है। यहाँ भी वही लीला चलती रहती है, वहां भी लीला चलती रहती है, अंतर ही नहीं। पर यहाँ हमको लीला नहीं दिखता है क्योंकि हमें हमारी वो दृष्टि नहीं मिली है, वैसी पवित्र दृष्टि नहीं मिली है, वैसी भगवत दृष्टि नहीं मिली है। अभी हमारे को दृष्टि कैसी है? चर्म दृष्टि है, ये चमड़े की दृष्टि से हम देखते हैं। और चमड़ा किससे बना है? माया से बना है। ये आंख में जो चमड़ा लगा हुआ है, आंख के जो गोलक हैं, ये किससे बना हुआ है? माया से बना है ना, पंच तत्वों से बना है ना, है? जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, यही इसी से बना है ना। तो ये माया जनित आंख से ये थोड़ी नहीं दिखेगा, वो तो भगवत चक्षु से दिखेगा। लेकिन इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर ही नहीं है। तो वो लोग बोले नहीं नहीं भैया हमको यहाँ नहीं रहना, हमको तो जाना है वृंदावन में, ब्रज वृंदावन, जहाँ यमुना नदी है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन है। नहीं, तो सबके सब वहाँ आ गए, वापस आए और उसके बाद प्रार्थना किया कि ना 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 ना, अब ब्रज त्यज बैकुंठ न जाऊं। भगवान से सबने प्रार्थना किया कि हे कृष्ण, मुझे कीड़े मकोड़े बनाना, मुझे पंछी बनाना, मैं ब्रज के ही वृक्षों के डाल पे चें करता रहूंगा। मुझे सूकर कुकर कुछ भी बनाना तो वृंदावन में ही बनाना, यहीं बनाना, लेकिन यहां से मुझे मत ले जाना। मनुष्य शरीर छोड़ने की बात तो छोड़ दो, मनुष्य शरीर से वैकुंठ जाने की बात छोड़ दो। अगर मनुष्य शरीर नहीं भी दो तो भी चलेगा, लेकिन वृंदावन धाम में ही देना। ऐसा इस गीत का भाव है, ब्रज वैकुंठ न जाऊं, है। तो इस प्रकार से जो है ये लीला भगवान का हुआ है। 9 बज गया है, अब क्या करें? रासलीला का आरंभ करें या रासलीला कल को छोड़ें? आज ही रासलीला करें या रासलीला कल छोड़ें? इधर आओ एक मिनट। हाँ, रासलीला कल करें, फ्रेश माइंड से रासलीला करें। हाँ। अच्छा, दिनेश बाबू कह रहे हैं फ्रेश माइंड से रासलीला करें।
दिनेश प्रभु का कहना है फ्रेश माइंड से रासलीला करें, तो भाई दिनेश प्रभु की बात तो सुननी पड़ेगी। तो जब आप लोग रासलीला कल ही सुनना चाहते हो तो फिर वो एक संगीत सुन लिया जाए जो वैकुंठ से वापस आ करके गोपों ने जितने गोप हैं गाया है, हैं? इन गोपों ने गाया है ना, ब्रज त्यज वैकुंठ न जाऊं। तो एक हमारे ब्रजवासी हैं, वो ब्रजवासी ये गीत बड़ा बढ़िया गाते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ नेट की बड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज नहीं आ रही, क्या ब्रेक हो रहा है क्या? मैंने वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ा। कुछ लोग मैसेज डाल रहे हैं, पता नहीं क्या मैसेज डाल रहे हैं। योर वॉइस इज ब्रेकिंग प्रभु जी, नाउ बेटर। ओके, नो साउंड्स, नो वॉइस। हो गया अब तो सही है, अब तो चल रहा है, हिसाब किताब ठीक ठाक है। तो जो है देख लो, इस प्रकार से नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या करें? चले तो कैसे चले? श्री राधे श्याम। तो यहां पर जो है देखो, वो जो वैकुंठ में से आए लोग बाग हैं, उन लोगों ने भगवान की बड़ी, उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया। वो प्रार्थना हमको सुनाना चाहते हैं, लेकिन हमको सुनाने देने का मौका मिलना चाहिए ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनोगे? सुनाऊं आप लोग को? सुनो। सुनो। तज वैकुंठ न जाऊं, जाओ